हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 यूपी टेट 2015 के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 2016 और 2017 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देखें और उसका लाभ उठाएं। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में कौन से कवि जो है पहेलियाँ लिखते थे? ऑप्शन है जगनिक, खुसरो, सरहपा या फिर गोरखनाथ। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, खुसरो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे। उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, खलीबारी, दो सुखने इत्यादि रचनाएं की हैं। कौन कौन सी रचनाएं की हैं? पहेलियाँ, मुकरियाँ, खलीबारी और सुखने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पर अलगाव प्रकट होता है वहाँ पर होता है अपादान कारक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर क्या हुआ इसका? ए, अपादान कारक। उपर्युक्त वाक्य में पेड़ से बंदर अलग होने का अर्थबोध होता है, अतः यहाँ कौन सा कारक है? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा बी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, आपको इसमें तद्भव बताना है। ऑप्शन है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, मछली होगा। मछली तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द मत्स्य होता है। क्या होता है? मैं अधस्य, फिर दोबारा अधस्य, यह मत्स्य। ठीक है, मत्स्य जो होता है मछली का पर्यायवाची शब्द भी होता है, हम बोल सकते हैं, या फिर ये तत्सम होता है। भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव भ्रमर का क्या होगा? भौरा होगा। भ्रमर का क्या होगा? भौरा। अग्नि को हम आग बोलते हैं और मस्तक जो बोलते हैं माथा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 का जो पेपर था उसमें जो है दोहा का पूछा था। तो चौपाई जो होता है उसका जो सही आंसर होगा बी। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। और दोहा में कितनी होती हैं? दोहा का जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें तो 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो आप इसको याद रखना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो डी है यमक अलंकार है उसका। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यहाँ पर उपर्युक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ पहली बरछी का अर्थ एक शस्त्र से है। बरछी आपने देखा होगा रामायण में, जब लक्ष्मण को जाके लगी थी बरछी, उसको हम बोलते हैं। जबकि दूसरे बर का अर्थ पति से है। तो मतलब तेरी बरछी जो तेरा वो अस्त्र है उसने कई बरों को, मतलब कई पतियों को मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के लेखक हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय। तो जो सूर्योदय होता है वो बनता है सूर्य प्लस उदय से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बी होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद जो होता है सूर्य प्लस उदय, और ये होता है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार होता है। ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर अव्यय भाव समास हुआ। कौन सा समास हुआ? अव्यय भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है?
तत्सम शब्द तद्भव यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द तद्भव है बताना है, मधुप, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, भंवरा। आपको बता दूं कि जो 2016 का पेपर आया था उसमें जो है भ्रमर बोला गया था, तत्सम तद्भव में पूछा गया था भ्रमर। तो भ्रमर जो किसका होता है, भ्रमर होता है भंवरा का। तो भंवरा जो होता है एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री, मुद्री का जो तत्सम रूप होगा मुद्रिका। जो मुद्रिका होती है मतलब जो पैर में या हाथ में पहनते हैं उसको हम बोलते हैं मुद्रिका, जिसको आम भाषा में उसको हम बोलते हैं अंगूठी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुद्री, मुद्रिका आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, वृत्त और विकास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दुल्हिन गावह मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? 14वां क्वेश्चन है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। तो फ्रेंड्स ये जो पंक्तियां हैं कबीरदास जी की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ठीक, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। कबीरदास जो है निर्गुण उपासक थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। और कब किया था? 1877 में किया था, 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो जो आप देख लें जो लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, जो इसका जो आंसर होगा बी होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक, यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय जो ये लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों शब्द हैं। जब राष्ट्र के अंदर के लिए यह प्रयुक्त किया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं, और परंतु जब राष्ट्रों के मध्य यह शब्द प्रयुक्त होगा तब अंतरराष्ट्रीय होगा। हालांकि परीक्षा संस्था ने अंतरराष्ट्रीय को ही सही माना है। जो परीक्षा संस्था थी यूपीटेट उसने अंतरराष्ट्रीय इसको ही सही माना था। नेक्स्ट की बात करेंगे, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल, रास्ते का बंद होना या फिर दोनों ओर से मुसीबत या फिर बीच से निकलना। तो जो इसका सही आंसर होगा सी होगा, आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों ओर से मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो जो इसका सही आंसर होगा ए होगा अवधी। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रमी में हुई थी। ठीक है, अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1574 में हुई थी। ठीक है, 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी रामचरितमानस की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो फ्रेंड्स जो ये लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो इसका सही आंसर होगा वैसे सी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल, संधि काल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है। और आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम आपने पता ही लग गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन रहेगा, उत्कर्ष शब्द का विलोम। उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा अपकर्ष। क्या होगा? उत्कर्ष का जो विलोम होता है अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। तो जो इसका सही आंसर होगा सी होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादंबनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1881 में कब हुआ था? 1881 में मिर्ज़ापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है 2017 में भी आया था। ठीक है, 2017 में भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो जो इसका सही आंसर होगा सी, कुतुबन। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन। मृगावती के लेखक कुतुबन थे। इसकी रचना 1909 हिजरी संवत अर्थात 1503-4 में हुई थी। मृगावती के में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको हम बोलेंगे अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो जो इसका सही आंसर होगा बी, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता लिखा था। आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ये हैं सरदार पूर्ण सिंह के निबंध। ठीक है, कौन कौन से हैं? आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता और मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये जो है वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले एक प्रसिद्ध कवि थे। तो जो इसका सही आंसर होगा सी होगा, रीतिकाल। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि थे। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 26वां रहेगा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्साह रस मतलब रस से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा बी होगा, वीर रस। उत्साह किसका है? वीर रस होता है। श्रृंगार रस का रति होता है। करुण रस हास्य रस का हास होता है। ठीक है, और करुण रस का क्या होता है? स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास और श्रृंगार रस का जो होता है रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कवितावली के रचनाकार हैं कौन हैं? तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये जो हैं तुलसीदास की रचनाएं हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? देखिए यहीं पर लगातार 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा क्या है? इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। 29वां क्वेश्चन रहेगा, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में सी मूर्धन्य। सबसे पहले आता है कंठ। ठीक है, कंठ आएगा, कंठ। फिर आता है तालु। ठीक है, फिर आता है मूर्धा, फिर आता है दंत, फिर आता है ओष्ठ। तो कंठ में क वर्ग के आते हैं, फिर आएंगे इसमें च वर्ग के, फिर आएंगे मूर्धा में ट वर्ग के, फिर कंठ तालु मूर्धा, फिर दंत आता है। दंत कौन सा आता है? दंत। तो इसमें क च ट, फिर इसमें आएंगे त वर्ग के। ठीक है, दंत में त वर्ग के। तो इसको याद रखना, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो मूर्धन्य आएगा। ठीक, ट ठ ड ढ अड़।
र और श भी आते हैं, र और श भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अष्ट छाप के कवि नहीं है। जो अष्ट छाप है उसके कवि कौन से नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा ए होगा नाभादास। क्या होगा? नाभादास। अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट के। ठीक है, यूपी टेट के थे 30 क्वेश्चन थे हिंदी के 2015 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियो यूपी टेट और सी टेट की वीडियो डालूंगा, क्योंकि जल्द ही इनके पेपर आ रहे हैं। आप अन्य वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।